माँ जी, आपके बेटे ने मनी ऑर्डर भेजा है। डाकिया बाबू ने एक बुढ़िया माँ जी को देखते अपनी साइकिल रोक दी। अपनी आंखों पर चढ़े चश्मे को उतार आंचल से साफ कर वापस पहनती माँ जी की बूढ़ी आंखों में अचानक एक चमक सी आ गई। बेटा, पहले जरा बात करवा दो। बूढ़ी माँ ने उम्मीद भरी निगाहों से उसकी ओर देखा, लेकिन उसने माँ जी को टालना चाहा। माँ जी, इतना टाइम नहीं रहता मेरे पास कि हर बार आपके बेटे से आपकी बात करवा सकूं। डाकिये ने बुढ़िया माई को अपनी जल्दबाजी बताना चाही, लेकिन बुढ़िया उससे चिरोरी करने लगी। बेटा, बस थोड़ी देर की ही तो बात है। माँ जी, आप मुझे हर बार बात करवाने की जिद ना किया करो। ये कहते हुए वह डाकिया रुपये माँ जी के हाथ में रखने से पहले अपने मोबाइल पर कोई नंबर डायल करने लगा। लो माँ जी, बात कर लो, लेकिन ज़्यादा बात मत करना, पैसे कटते हैं। उसने अपना मोबाइल बुढ़िया के हाथ में थमा दिया। फ़ोन पर बेटे से हाल चाल लेती वृद्ध महिला मिनट भर बात करके ही संतुष्ट हो गई। उनके झुर्रीदार चेहरे पर मुस्कान छा गई। पूरे 1000 रुपये हैं माँ जी। यह कहते हुए उस डाकिये ने 100 के 10 नोट बुढ़िया की ओर बढ़ा दिए। रुपये हाथ में ले गिनती करती अम्मा ने उसे ठहरने का इशारा किया। अब क्या हुआ माँ जी? यह 100 रुपये रख लो बेटा। क्यों माँ जी? उससे आश्चर्य हुआ। हर महीने रुपए पहुंचाने के साथ साथ तो मेरे बेटे से मेरी बात भी करवा देते हो, कुछ तो खर्चा होता होगा ना। अरे नहीं माँ जी, रहने दीजिए। वह लाख मना करता रहा, लेकिन बुढ़िया ने जबरदस्ती उसकी मुट्ठी में 100 रुपये थमा दिए और वह वहाँ से वापस जाने को मुड़ गया। अपने घर में अकेली रहने वाली वृद्ध महिला भी उसे ढेरों आशीर्वाद देती अपनी डेहरी के भीतर चली गई। डाकिया अभी कुछ कदम ही वहां से आगे बढ़ा था कि किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। उसने पीछे मुड़कर देखा तो उस कस्बे में उसके जान पहचान का एक चेहरा सामने खड़ा था। मोबाइल फोन की दुकान चलाने वाले सुरेश को सामने पाकर वह हैरान हुआ। भाई साहब, आप यहाँ कैसे? आप तो अपनी दुकान पर होते हैं ना। मैं यहाँ किसी से मिलने आया था, लेकिन मुझे आपसे कुछ पूछना है। सुरेश की निगाहें उस डाकिये के चेहरे पर टिक गई। जी पूछिए भाई साहब। भाई, आप हर महीने ऐसा क्यों करते हैं? मैंने क्या किया भाई साहब? सुरेश के सांवरिया निगाहों का सामना करता हुआ डाकिया तनिक घबरा गया। हर महीने आप इस बूढ़ी माँ को अपनी जेब से रुपए भी देते हैं और मुझे फ़ोन पर इनके बेटा बनकर बात भी करवाते हैं, बात करने के भी रुपए देते हैं। ऐसा क्यों? सुरेश का सवाल सुनकर डाकिया थोड़ी देर के लिए शक पक्का गया, मानो अचानक उसका कोई बहुत बड़ा झूठ पकड़ा गया हो। लेकिन अगले ही पल उसने सफाई दी। मैं रुपए इन्हें नहीं बल्कि अपनी माँ को देता हूँ। मैं समझा नहीं। उस डाकिये की बात सुनकर सुरेश हैरान हुआ, लेकिन डाकिये ने आगे बताया, इनका बेटा कहीं बाहर कमाने गया था और हर महीने अपनी माँ के लिए 1000 रुपये का मनी ऑर्डर भेजता था। लेकिन एक दिन मनी ऑर्डर की जगह इनके बेटे के एक दोस्त की चिट्ठी इन माँ जी के नाम आई थी। उस डाकिये की बात सुनते सुरेश को जिज्ञासा हुई। कैसी चिट्ठी? क्या लिखा था उस चिट्ठी में? संक्रमण की वजह से उनके बेटे की जान चली गई, अब वह नहीं रहा। फिर क्या हुआ भाई? सुरेश की जिज्ञासा दुगुनी हो गई, लेकिन डाकिये ने अपनी बात पूरी की। हर महीने चंद रुपयों का इंतजार और बेटे की कुशलता की उम्मीद करने वाली इस बुढ़िया को यह बताने की मेरी हिम्मत नहीं हुई। मैं हर महीने अपनी तरफ से इनका मनी ऑर्डर ले आता हूँ, लेकिन यह तो आपकी माँ जी नहीं है ना। मैं भी हर महीने 1000 रुपये भेजता था अपनी सगी माँ को, लेकिन अब मेरी माँ भी कहाँ है? यह कहते हुए
उस डाकिये की आंखें भर आई। हर महीने डाकिया से रुपए लेकर उस माँ से उनका बेटा बनकर बात करने वाला सुरेश उस डाकिया का एक अजनबी माँ के प्रति आत्मिक स्नेह देख एकदम निःशब्द रह गया। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।